अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने लगी हूँ ये ज़रा लंबी वीडियो मेरी बन जानी है क्योंकि मैं इसमें दो तीन चीज़ें एड्रेस करना चाह रही हूँ। तो मैं जो आपको कहानी सुनाने लगी हूँ वो एक्चुअली कहानी नहीं है, वो मेरा पिछले हफ्ते का एक्सपीरियंस है जो हमने एज रियल स्टेट एजेंट्स हमने किया, और हमने अपने आप को बड़ा बहादुर समझा और किया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह हमारे साथ था, वरना तो पता नहीं क्या होना था। तो जो स्टोरी वो सुना, जो किस्सा है वो यूँ है कि एक क्योंकि हम रियल स्टेट में हैं, हमारी अपनी भी रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, कस्टमर्स की क्लाइंट्स की भी हैं प्रॉपर्टीज़ जिनको हम लेके देते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो एक मेरे बेटे की रेंटल प्रॉपर्टी जिसमें से किरायादार जो था वो निकल गया था, घर खाली पड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, घर खाली जब पड़ा होता है वो एरिया ऐसा है कि ज़रा रफ एरिया जिसको कहते हैं अमेरिका में, बेसिकली जो लैक फॉर वो जो होता है ना कि लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कि जो बेसिकली अफ्रीकन अमेरिकन कालों का मोहल्ला बेसिकली, तो लो इनकम एरियाज होते हैं ये, और इसमें हर किस्म की चीज़ हो रही होती है। मगर यहाँ पे घर आपको सस्ते मिल जाते हैं, या हमने सस्ते टाइम पे लिए थे एक्चुअली, सस्ते मिल जाते हैं और किराए पे चढ़ जाते हैं अच्छे ठीक ठाक, तो चल जाता है, और हाउसिंग पे चढ़ते हैं। तो वो हमने घर, ये घर दिस वाज वन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़। तो अब क्या हुआ जनाब कि हमें मेरे बेटे को उसकी नेबर की कॉल आई, और उस घर के जो साथ रहती है उसकी कॉल आई। उसने कहा कि तुम्हारा जो घर है कि इसमें कुछ लोग मूव इन हो गए और वहाँ पे बहुत रौनक लग गई है, मतलब मुस्तकिल लोग आ जा रहे हैं आ जा रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पे ड्रग डीलिंग चल रही है। अब जाहिर है हमारी तो जान निकल गई। घर हमने भी खाली कराया था, घर टेनेंट गया था, साफ़ सुथरा करवाया था, बाकायदा उसको उसकी रिपेयर करवाई थी, सारा कुछ किया था। पर्पज़ ये था कि हम चढ़ाएंगे उसको घर को दोबारा। बेटे मेरे ने कहा कि माम मेरे तो घर को इन्होंने तोड़ दिया होगा, दरवाज़ा आखिर अंदर कैसे घुसे, दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे होंगे, तो इन्होंने तो बर्बादी फेर दी होनी है। लो जी, अब मैंने कहा ठीक है पुलिस को बुलाओ। एक यही तरीका है कि आप पुलिस को बुलाते हो। अगले दिन सुबह ये गया, इसने जनाब पुलिस को बुलाया। अच्छा, अगले दिन सुबह जब ये घर पे गया तो इसने घर जाके, मैंने कहा जाके चेक करो, तो घर जाके चेक करने गया तो कहता है कि जब दरवाजे तक गया तो वहाँ पे अंदर 5 बंदे बैठे हुए थे, और एक जो था वो दरवाजे तक आने लगा, तो ये भाग के अपनी गाड़ी में बैठ गया, और इसने जाके फिर दूर जाके खड़ी करके, साइड पे खड़ी करके, तो इसने पुलिस को फ़ोन किया। अब ह्यूस्टन पुलिस का भी आप हाल देख लें। अब जनाब मैंने 2 घंटे बाद फ़ोन किया, मैं कहा कोई खबर आई पुलिस की? कहता कोई नहीं आई। 3 घंटे बाद पता चला कोई पुलिस की खबर नहीं आई। वो उनको मैंने कहा तुम बार बार उनको फ़ोन करते रहो पुलिस को, बार बार वो फ़ोन करता रहा, कोई पुलिस की खबर नहीं आई। आखिर मैंने पुलिस को फ़ोन करना शुरू किया। मैंने कहा चलो मैं औरत हूँ, मैं अगर फ़ोन करूँगी तो शायद उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने कहा भी मैं ऐसे, ये घर है उसमें ड्रग डीलर्स घुस गए हैं, तो तुम ज़रा आओ और हमारी हेल्प करो, उस घर को हमने पोजीशन लेनी है वापस, घर हमारा है। पुलिस ने कहा जी हमारे पास जब टाइम होगा तब हम आएंगे। कोई खबर नहीं, फिर कोई खबर नहीं, फिर कोई खबर नहीं जनाब। आखिर 5 घंटे गुजर गए, 6 घंटे गुजर गए, आखिर शाम होने लगी। वो शाम के टाइम पे इतना अच्छा इलाका नहीं है वहाँ पे, बेहतर है कि आप ना जाएं। तो मैंने इसको कहा कि तुम आ जाओ घर। खैर ये आ गया घर, बड़े हम डिसअपॉइंटेड। खैर हमने एक जानने वाला एक पुलिस में है, उसको हमने फ़ोन किया। हमने कहा भाई तुम कोई अपना इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान याद आ गया कि कोई ज़रा अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाए। मैंने कहा भाई तुम किसी पुलिस वालों को भेज सकते हो? तो उसने आगे से कहा कि तुम ऐसे करो, और ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो ऐसी चीज़ों से डील करते हैं कि आपको अगर प्रॉब्लम हो, तो उन्होंने कहा कि एफिडेविट आप अगर कोर्ट से ले लो, आप कोर्ट में जाके, जो पुलिस स्टेशन में आप एक एफिडेविट मिलता है जिसका बेसिक, उसको तुम आप उसको साइन करो और उसको भरो और उसको वो करो, नोटराइज करो, और वापस उसको पुलिस स्टेशन जब भरवा दो, तो उसका बेसिकली उसमें ये लिखा हुआ है कि पुलिस जो है, क्योंकि इस मुल्क में पुलिस ओनर की परमिशन के बगैर घर में नहीं जा सकती, चाहे वो घर खाली ही क्यों ना हो। हैरानी की बात लगती है ना, पाकिस्तान से जब हम आए तो हमें वहाँ पे तो लोग घर तोड़ रहे हैं एक दूसरे का, तो लेकिन इस मुल्क में, सिविलाइज्ड मुल्क में, पोजेशन जब आपकी है एक प्रॉपर्टी की, तो आप उसके अंदर नहीं घुस सकते और जब तक ओनर की परमिशन ना हो। तो ये एफिडेविट ये था, ये एफिडेविट ये कह रहा था कि हम एज ओनर्स परमिशन देते हैं पुलिस को कि वो उस घर में घुस सकते हैं, हमारी मौजूदगी के बगैर वो उस घर में घुस सकते हैं, और उस घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस घर को खाली करवाने के लिए, मतलब हमने पूरी डिटेल लिखी कि हम उसमें क्या है, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब वो फाइल कर दिया। अब अगले दिन फाइल करके उसके बाद फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, फिर पुलिस की कोई खबर नहीं। बेटा मेरा जाके फिर बाहर खड़ा है,
3 घंटे गुजर गए। मैंने खैर उस एरिया में जाना था, मैं उधर गई। मैंने कहा अच्छा ऐसे करते हैं कि जब मैं आती हूँ तो फिर चल के दरवाजे को नॉक करके देखते हैं क्या हो रहा है उसके घर के अंदर। लो जी, हम गए। हमने खैर बड़ा जो हमारा वो था ना एक्शन था, हम बड़े एक्शन में थे। हमने दरवाज़ा खटखटाया, हम खुद पुलिस बन गए। हमने कहा पुलिस, हमने बड़े पुलिस का शोर मचाया। खैर शुक्र है खुदा का घर में कोई नहीं था, क्योंकि चाबी तो बाहर लगी हुई थी ना। बाहर से बिल्कुल उन्होंने ऐसे रखा हुआ था, बाहर बिल्कुल ऐसे था कि जैसे कभी इस घर में कोई घुसा ही नहीं है, बिल्कुल साफ था। पीछे से वो घुसे थे। अच्छा, अब हमने खैर घर में सारे में मैंने कहा मैं फेसबुक लाइव करती हूँ। मैंने फेसबुक लाइव भी किया अपने पेज पे, नायला बरकी के पेज पे फेसबुक लाइव किया, जिसमें बेसिकली मुझे ये था कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो ही जाता है तो लोगों को पता तो हो कि हमें किसने क्या किया है, किसने मारा है, हमें गोली मारी है, खुदा ना खास्ता, तौबा अल्लाह माफी। एनीवे, जनाब किस्सा कहानी मुख्तसर कि कोई नहीं था घर में, घर खाली था। वो प्रॉब्ली अपनी कोई बिजनेस करने पर कॉल मेरे बेटे की, वो अपनी इस वक्त अपने काम पे गए हुए, ड्रग्स डोज खरीदने गए हुए। लो जी, हम उस घर में घुसे। आप यकीन करें कि वो उन्होंने दरवाज़ा शुक्र नहीं तोड़ा था, वो पीछे किसी खिड़की से अंदर आए थे और उन्हें कोई खिड़की खुली मिल गई तो उसमें से वो अंदर आए थे। उसमें यकीन करें आप कि चंद ड्रग्स थे, वो भी इस्तेमाल शुदा ड्रग्स थे पड़े हुए, और लाइटर था और एक थैला था जिसमें चंद कपड़े थे गंदे से, वो कपड़े पड़े हुए थे। मतलब ये बिल्कुल कोई गरीब आदमी था, गरीब लड़के थे बिल्कुल ज़ाहिर उस मोहल्ले के, जिन्होंने ये अपनी बिजनेस पैसा कमाने का तरीका ढूंढा था, और ख़ुद भी वो ज़ाहिर ड्रग्स ही कर रहे थे, ड्रग एडिक्ट से कंप्लीट। फिर उन्होंने एक टूटी हुई साइकिल, जो डेफिनेटली किसी जंग यार्ड से वो उठा के लेके आया था, या किसी ने जो बाहर जो टूटी हुई साइकिल लोग रख देते हैं, ट्रैश रख देते हैं, उस साइकिल को वो लेके आया हुआ था, वो साइकिल से रखी हुई थी। फिर एक माइक्रोवेव, कोई बड़ा पुराना, वो भी किसी ने बाहर फेंका हुआ होगा, तो वो उस माइक्रोवेव को अंदर लेके आया था, उसने माइक्रोवेव रखा हुआ था। खैर मैंने अपने बेटे को कहा, मैं को उठाओ सारा कुछ, इसका सामान बाहर फेंको, और हमने हमने इसका कोई और घर को हम सिक्योर करें, हम घर को बंद करें। लो जी, मेरे बेटे ने सारा कुछ उठाया और बाहर फेंका, और हमने बाहर रखा, घर को हमने बंद किया। हम जब बाहर निकले तो एक औरत आई और वो मतलब गुजर रही थी, वो पूरी ड्रग्स पे हाई थी। तो उसको मैंने पूछा, तुम इधर आ रही हो, तुम इधर जानती हो इधर कौन लोग थे? तो कहती है नहीं। तो नो मैं तो कहीं और रहती हूँ। मैंने कहा तुम कहाँ रहती हो? कि मैं कहीं और रहती हूँ। मैं कहा अच्छा। पता ऑब्वियसली कि वो इधर ही आ रही थी कुछ खरीदने, लेकिन चली गई आगे। फिर सामने से एक और बंदा निकला, तो एक और सामने वाला घर था, वो भी बंद था, और उसमें से वो बंदा वो रह रहा था। वो निकला बाहर और उससे मालूम करने के लिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसको हमने बताया कि भाई, मैंने उसे कहा कि अगर तुम यहाँ पे तुम लोगों को दोबारा देखो तो उनको बता देना कि पुलिस को हमने बता दिया हुआ है, और पुलिस आके उनको पकड़ के ले जाएगी, तो मेक श्योर। तो बाद में फिर उस साइड पे होकर फ़ोन करने लग पड़ा। तो यानी वो जानता था कौन था यहाँ पे, और ज़ाहिर उसका उन लोगों से ताल्लुक था पूरा। बिला मेरा बेटा कहता है कि ये डेफिनेटली उनका साथी था। इंतहाई हाई, वो भी उसको बोला नहीं जा रहा था, ऐसे करके बोल रहा था। खैर जी, किस्सा कहानी मुख्तसर, घर हमने ले लिया, सारा हो गया। जो मुझे बात बड़ी देर तक बॉदर करती रही, वो साइकिल मेरे जहन से नहीं गई, वो माइक्रोवेव। कि देखो इस मुल्क में, यहाँ पे आप कहते हो जहाँ पे दुनिया से लोग आते हैं और आना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते कि वो किस तरह से यहाँ पहुँच जाएं और उसकी यहाँ पे एक बेहतर ज़िंदगी आपकी गुजर सकती है। अमेरिका इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में यहाँ का रहने वाला, ठीक है वो गरीब लड़का था, लेकिन बहुत गरीब लोग जो है बड़े बड़े आगे निकल गए ज़िंदगी में, बहुत उन्होंने कमाल किया। ही हैड ऑल दी अपॉर्चुनिटीज़। बेहतरीन स्कूल उसके लिए फ्री में अवेलेबल है, जहाँ पे वो जा सकता है, स्कूलिंग कर सकता है। वो कहीं पे भी उसको कोई अगर वो एजुकेशन ले लेगा तो कोई भी वो जॉब कर सकता है, और अच्छी जॉब में अच्छा होगा तो इस तरह से प्लेयर होगा तो जो कुछ भी होगा, जो भी अपनी एबिलिटीज़ को अगर वो चलाएगा तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो फिर क्यों है ये कि ये शख्स जो है इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है इस मुल्क में। बहुत अफसोस की, मुझे इतना अफसोस, कई दिन ये बात मेरे साथ रही कि कितने अफसोस की बात है। ही हैड ऑल द अपॉर्चुनिटीज, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि वो ड्रग्स में क्यों है, सिवाय इसके कि वो बेसिकली एक यूजलेस ज़िंदगी गुजारना चाहता है और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। शॉर्ट रास्ते ढूंढ रहा है, पैसे कमाने के भी छोटे रास्ते ढूंढ रहा है, और वो रास्ते ढूंढ रहा है जिसमें आखिर में वो जेल ही जाएगा, उसकी ज़िंदगी जेल में ही गुजरेगी। तो क्यों वो, लेकिन पता नहीं अब क्या बंदा उसको कह सकता है। लेकिन मुझे ये बहुत बात आई, मैंने कहा मैं ये बात ये वीडियो यूँ इसलिए बनाना चाहती हूँ कि हो सकता है कि मुझे पता है कि हमारे मुल्कों में भी बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल हो गया है, और अगर कोई देख रहा है मुझे ऐसा शख्स,
तो कहते हैं कि ड्रग्स जो यूज़ करते हैं वो 2-3 उसके रीजंस होते हैं। एक रीज़न होता है कि उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है जिसको वो कवर करना चाहते हैं, जिसको वो छुपाना चाहते हैं और उसको डील नहीं कर पाते, तो वो कोशिश करते हैं कि अच्छा वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। दूसरा ऑफ कोर्स ये होता है कि एक हैबिट हो गई, दोस्तों यारी के साथ आपने कर ली एक चीज़ और उसके बाद आपको आदत पड़ गई और आप उस प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, मगर फिर जब आपने एक दफ़ा ये शुरू कर दिया है तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सक रहे। आपने बेसिकली आप इतने ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए कि आप उसको छोड़ नहीं सक रहे और आपको ये हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई कि आपकी बाकी सारी ज़िंदगी, और आपको नज़र आ रही है अपनी ज़िंदगी बर्बाद होती, मगर आपसे वो चीज़ छोड़ी नहीं जा रही। फिर वो कहते हैं कि जी बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड, मगर आप याद रखें कि जब आप ड्रग्स यूज़ करते हैं तो बड़ी छोटे से पीरियड के लिए अच्छी फीलिंग हो रही होती है आपको, मगर आप अपनी ज़िंदगी टोटली अपनी हेल्थ भी बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे जो आया कि मैं आपको मानो कि जो मुझे देखेगा वो कहेगा कि आप कहना बहुत आसान है, लेकिन मतलब मैं ड्रग्स की या तो एक्सट्रीम ड्रग्स की बात हो रही है ना, लेकिन सिगरेट नोशी भी है, शराब पीना भी है, कोई और जो भी चीज़ें आप जो भी चीज़ें जो भी आपको गलत आते हैं पड़ी हुई, हम उनको क्यों नहीं छोड़ सकते? उसको छोटे लेवल पे ले आओ। आप कोई और चीज़ें जो ऐसी देखो, कोई जो अपनी ज़िंदगी को जहाँ पे आप इम्प्रूव नहीं करना चाहते। मेरा फेवरेट शो है सूट्स, मुझे बहुत पसंद है वो शो, मैं उसको बहुत देखती हूँ। उसको मैं अभी दोबारा फिर देखना शुरू हो गई क्योंकि उसमें बड़ी पॉजिटिविटी है, उसमें एनर्जी है, उसमें सक्सेस की कहानियाँ है, स्मार्टनेस है उसमें। तो मैं एक दफ़ा पहले भी देख चुकी हूँ और उसको मैं अब दोबारा देख रही हूँ। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ उसको शो को। उसमें जो हीरो है, लड़का जो है, वो इस तरह यंग है और वो अब सर्वाइव कर रहा है और वो बड़ा स्मार्ट है, एक्स्ट्रॉर्डनरीली स्मार्ट है, लेकिन वो अपने दोस्त के साथ ड्रग्स में पड़ जाता है और वो बैठा फिर कह रहा है कि देखो, उसको पता है कि मेरी ज़िंदगी ज़ाया हो रही है। स्कूल से भी वो निकाला जाता है क्योंकि वो चीटिंग कर रहा होता है, किसी को बेच रहा होता है, टेस्ट बेच रहा होता है, तो उसमें पकड़ा जाता है। मतलब एक स्टेप, एक गलत साथ बात के बाद दूसरी गलत बात, और दोस्त जो होता है वो बेसिकली ड्रग्स की बिजनेस करता है, वो उसने उसको लगाया हुआ है, ड्रग्स पे लगाया। और ये लड़का कह रहा है कि मुझे अपने इस ड्रग्स से निकलना है, इस हैबिट से निकलना है, मुझे आई नीड टू टर्न माई लाइफ अराउंड। और फिर अल्लाह उसको मौका देता है और फिर वो वाकई ही चेंजेस इस लाइफ। अब देखने वाला मुझे कहेगा कि ये तो आप शो की बात कर रही हैं, तो मैं आज आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाना चाहती हूँ इस पे ऊपर। ये स्टोरी है और आप इसको खुद देख सकते हैं। ये एक बच्चे की कहानी है कि जो बच्चा छोटा सा बड़ा स्मार्ट होता है, बास्केटबॉल प्लेयर होता है स्कूल में अपने, एक्स्ट्रॉर्डनरी बास्केटबॉल प्लेयर होता है, और वो अब दोस्तों के साथ गलत चीज़ों में 4 दोस्त हैं और गलत चीज़ों में पड़ जाता है। एक दोस्त जो अपने आप को परे रखता है वो ज़िंदगी में फिर बास्केटबॉल प्लेयर ही बन जाता है, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स में भी पड़ जाता है। और ये इतना शदीद पड़ जाता है कि इसके साथ जो एक और दोस्त है वो इसको फिर वो दोस्ती में ना आपको आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि वो खुद ड्रग्स में है, तो वो नहीं कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। बड़े बड़े सीरियस सीन्स हैं इस मूवी के अंदर। ये मूवी है और ये बास्केटबॉल डायरीज़ है जो जिम कैरल के ऊपर है, जो कि एक रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। फाइनली वो फिर किस तरह से उस ड्रग से बाहर निकलता है, वो पूरी उसके अंदर कहानी है। वो मगर वो फैसला कर लेता है। बड़े बड़े उसमें सीन्स हैं जहाँ पे $5 के पीछे वो माँ की मिन्नतें कर रहा है और माँ कहती है कि मुझे पता है कि तुम इससे ड्रग्स खरीदोगे, मैं तो फिर माँ पुलिस को बुला लेती है और पुलिस फिर फाइनली उसको पकड़ती है। और फिर फाइनली फिर उसका एक समझो एक वो सीन शुरू होता है, ज़िंदगी का दूसरा सीन शुरू होता है जहाँ पे अपनी ज़िंदगी को खड़ा करने की कोशिश करता है, अपने आप को क्लीन करने की कोशिश करता है। और फाइनली वो अपने आप को निकाल लेता है उस चीज़ से, ड्रग से निकाल लेता है। फिर वो बिकॉज वो बास्केटबॉल तो ख़त्म हो गई, लेकिन वो एक्टिंग की तरफ चला जाता है। ही इज़ अ पोएट, ही इज़ अ राइटर, और वो फिर बास्केटबॉल डायरीज लिखता है और फिर वो बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है अपने स्टेज प्लेज में, बड़ा सक्सेसफुल हो जाता है। एंड ही डाइज एट द एज ऑफ 60, बट ही टर्न्स हिज लाइफ अराउंड। सो ऑल ऑफ अस हु हैव सम काइंड ऑफ अ बैड हैबिट, अच्छा ये तो चलो ड्रग्स की बात हो गई, सिगरेट नोशी की बात हो गई। सिगरेट आप क्यों नहीं छोड़ सकते? अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, आपको पता है कि आपकी हेल्थ के लिए बुरा है, आप क्यों नहीं छोड़ सकते? एक दिन बस छोड़ दो, फैसला कर लो मैंने एक दिन छोड़ दिया। किसी ने मुझे कहा कि वो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे, बहुत ज़्यादा पीते थे, और उनको फाइनली उनका लिवर उनका ख़राब होने लगा, तो उन्होंने एक दिन फैसला किया कि बस आज मैंने छोड़ दी। कहता मैं लेके भी आया बोतल, मैंने कहा नहीं यार, मैंने बस आज छोड़ दी, और बस उस दिन उन्होंने छोड़ दी और ही टर्न्ड हिज लाइफ अराउंड। कहता कभी कभी अभी भी मुझे बहुत महसूस होता है कि मुझे उसकी ख्वाहिश होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एडिक्शन थी उस चीज़ की, लेकिन जब फैसला कर लिया तो फैसला कर लिया। अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी दो। देखने वाले जो भी हैं, इस चीज़ को बेसिकली मैं जो कह रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। अल्लाह ने ज़िंदगी एक तोहफ़ा दी है,
اور اس کو اور جب آپ کسی وقت آپ کہتے ہیں ہم 100 ایکسکیوزز بناتے ہیں، میں دکھی ہوں بڑی، اب دکھ کو بھی آپ اس طرح سے آپ لے کے بیٹھ جاتے ہو، ایک بات کو آپ کر ہی جاتے ہو، اس کے اوپر گھوم ہی جاتے ہو کہ ہائے میری زندگی میں یہ ہو گیا، میری زندگی، یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، سارا ٹائم کسی چیز کا گلا شکوہ کری جانا، یہ بھی ایک ایڈکشن ہے، اس کو بھی چھوڑو، زندگی کو پازیٹیو گزارنے کی کوشش کرو۔ کسی بری ہیبٹ، جتنے بھی بری ہیبٹس ہیں، ہم سب کو پتہ ہوتی ہے ہماری بری ہیبٹس کیا ہے، مے بی ہمیں آج کل جیسے میں نے سنا کسی کو کہ ایڈکشن فون کی بھی ایڈکشن ہے، آپ کو، ہمیں ٹک ٹاک کی ایڈکشن ہے، ہمیں فیس بک کی ایڈکشن ہے، لٹرلی کہ ہم سوشل میڈیا بھی ایک ایڈکشن ہے، اور اس کا بھی ٹائم سیٹ کرو، جیسے بچوں کو بھی ہے کہ اس کا ٹائم سیٹ کرو کہ سارا ٹائم یہ نہیں دیکھنا، کیونکہ دماغ آپ کا نا، وہ کہتے ہیں پاپ کارن برین، کہ وہ مستقل آپ کا دماغ جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر جمپ کرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں لائک سمجھو ہماری اٹینشن ڈائیورٹ اتنی زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری اٹینشن ایکچولی جگہ رہنی مشکل ہو جاتی ہے۔ سو یہ بھی چیزیں جو بھی آپ کی زندگی میں اپنی لائف کو امپروو کرنے کے لیے کیا چیز آپ کو روک رہی ہے، جو بھی چیز آپ کو روک رہی ہے نا، آپ کی اپنی نیگیٹیوٹی روک رہی ہے، میں بھی آپ ہر وقت کرپ کرتے ہو، وہ بھی ایک بری ہیبٹ ہے، وہ بھی ایک جو ہے نا عادت ہو جاتی ہے، ہر ایسی بری عادت کو چھوڑو اور اپنی زندگی کو بہتر گزارو، بیکاز زندگی اللہ کا تحفہ ہے۔ نہیں، اگر آپ نہیں گزارو گے، اچھی زندگی نہیں گزارو گے، اپنی صحت کا خیال نہیں کرو گے، اپنے دماغ کا ہیلتھ کا، مینٹل ہیلتھ کا خیال نہیں کرو گے، اپنی کسی چیز کا خیال نہیں کرو گے، تو نقصان تو آپ ہی کا ہے، باقی دنیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو پیار کریں۔ ہم عورتیں بہت بہانے بناتی ہیں کہ ہم گھر کے بڑا خیال کر رہے ہیں، ہم اتنے موٹے ہو جاتے ہیں، ہم اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، ہمیں گھٹنے ہمارے جواب دے جاتے ہیں، یاد رکھو گھٹنے جواب دے جائیں گے، کمر جواب دے جائے گی۔ آدمی بھی اگر جو ہے کوئی موٹا ہے تو کوئی ہے، تو اپنے آپ کو پتلا کرو یار، جاؤ واک کرو، باہر جا کے واک کرو، اگر جم نہیں جا سکتے تو جم جاؤ، کھانے کو اپنا خیال کرو، اپنی ہیلدی کھانا کھاؤ، تاکہ آپ ایک بہتر اور ہیلدی زندگی گزار سکو۔ زندگیاں بہت لمبی ہو گئی ہیں، تو اگر لیٹ سے کہ ہم نے 100 سال تک، 90 سال تک، 80 سال تک جینا ہے، تو کیوں نہ ہم اچھی زندگی گزاریں۔ اپنا خیال کرو، سب اپنا خیال کرو گے تو پھر آپ کسی اور کے ساتھ اچھے پیش آؤ گے۔ جب آپ اپنے آپ کو ہی پیار نہیں کرتے، جب آپ اپنے ہی خیال نہیں کرتے، جب آپ نے اپنے ہی راستے روکے میں، تو آپ نے کسی اور کو کیا کرنا ہے؟ نہ آپ بچوں کا پیار دے سکتے ہو، نہ آپ بچوں کے ساتھ اچھے ہو سکتے ہو جب تک آپ اپنے ساتھ اچھے نہیں ہو۔ اپنی کوئی بھی ایڈکشن لائف کی، چاہے سگریٹ نوشی ہے، ڈرگس تو میں بہت بڑی بات کرتی ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے جو لوگوں کو نہ ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو جانتے بھی ہو تو اس کو ڈرگس کی ایڈکشن ہے، تو اس کو یہ گائیڈنس دو کہ اس چیز سے باہر نکلو، یو کین ڈو اٹ، وی آل کین ڈو اٹ۔ تو ہر اپنی بری ہیبٹ کو نا، اس کو چھوڑ دو اور بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ بس آج کا میرا یہ میسج ہے۔ اللہ حافظ۔ آصف علی، اللہ حافظ۔